क्या आप जानते हैं कि एवरेज इंसान अपनी जिंदगी के 21 साल केवल सोने में, 5 साल खाने में और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पूरे 7 साल बस इंतजार करने में बर्बाद कर देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स में से 70% समय उन कामों में बर्बाद करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को 300% तक बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप इस पूरे वीडियो को देखने के लिए रेडी हैं? आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगी। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक रुके और जो भी टेक्निक्स मैं बताऊंगा उन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे, तो 30 दिन के अंदर आप अपने आप में इतना बड़ा बदलाव देखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शॉकिंग रियलिटी चेक देता हूं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च के अनुसार सक्सेसफुल लोग औसतन 4 घंटे डेली प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग 8 से 10 घंटे काम करके भी कुछ अचीव नहीं कर पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि सक्सेसफुल लोग कम काम करते हैं, बल्कि वे स्मार्ट वर्क करते हैं और अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि टाइम वेस्टिंग क्या है और यह कैसे हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। टाइम वेस्टिंग सिर्फ यह नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। असली टाइम वेस्टिंग तब होता है जब आप उन एक्टिविटीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। यह मल्टीटास्किंग हो सकती है, परफेक्शनिज्म हो सकती है या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्चुअली टास्क स्विचिंग करता है, टास्क कंबाइनिंग नहीं। इस प्रोसेस में हमें हर टास्क स्विच के लिए एवरेज 25 मिनट्स का टाइम लॉस होता है। यानी अगर आप दिन में 10 बार टास्क स्विच करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको पहली रेवोल्यूशनरी टेक्निक बताता हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। इसका नाम है द 80-20 टाइम ऑडिट मेथड। यह परेटो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कहता है कि 80% रिजल्ट्स केवल 20% एफर्ट से आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम नहीं जानते कि वह वैल्यूएबल 20% कौन सा है। इसके लिए आपको एक वीक का कंप्लीट टाइम ऑडिट करना होगा। मैं जानता हूं ये बोरिंग लगता है, लेकिन ये आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक होगा। आपको हर 30 मिनट्स के बाद नोट करना है कि आपने क्या किया। सिर्फ नोट करना है, जज नहीं करना। वीक के अंत में आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम टाइम कहां जा रहा है और कौन से एक्टिविटीज से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। जब आप यह एनालिसिस कंप्लीट करेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि आप कितना टाइम मीनिंगलेस एक्टिविटीज पर स्पेंड कर रहे थे। अब आपको यह क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी 20% एक्टिविटीज आपको 80% रिजल्ट्स दे रही हैं। बाकी 80% एक्टिविटीज को आपको एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज करना है। दूसरी टेक्निक है द एनर्जी बेस्ड स्केड्यूलिंग। यह टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हर इंसान के अलग अलग टाइम पीरियड्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ इवनिंग में। रिसर्च शोज कि अगर आप अपने हाई एनर्जी टाइम्स में हाई कॉग्निटिव टास्क्स करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। इसके लिए आपको अपना पर्सनल एनर्जी पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। 2 वीक तक हर 2 घंटे में अपनी एनर्जी लेवल को 1 से 10 स्केल पर रेट करें। आप देखेंगे कि आपकी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स में एनर्जी पीक होती है। उन टाइमिंग्स को आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव वर्क के लिए रिजर्व करना है। तीसरी गेम चेंजिंग टेक्निक है द अटेंशन रेजिड्यू एलिमिनेशन। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी रिसर्च में प्रूव किया है कि जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो हमारा अटेंशन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता। कुछ पार्ट प्रीवियस टास्क पर स्टक रह जाता है, जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। यह रेजिड्यू हमारी करंट टास्क की परफॉर्मेंस को 40% तक रिड्यूस कर देता है। इससे बचने के लिए आपको डीप वर्क ब्लॉक्स क्रिएट करने होंगे। ये 90 मिनट्स के अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें आप सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस करते हैं। फोन को साइलेंट मोड में रखना होगा, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑफ करना होगा और किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करना होगा। यह टेक्निक इतनी पावरफुल है
कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट इसका डेली यूज करते हैं। अब मैं आपको सबसे डेंजरस टाइम वेस्टर के बारे में बताता हूं, जिसे हम रियलाइज भी नहीं करते। इसका नाम है डिसीजन फिटीग। हमारा ब्रेन डेली एवरेज 35,000 डिसीजंस लेता है। हर डिसीजन के लिए मेंटल एनर्जी का यूज होता है और दिन के अंत तक हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है। इसीलिए इवनिंग में हमसे गलत डिसीजंस होते हैं और हम टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज चूज करते हैं। यह प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि बराक ओबामा और मार्क जकरबर्ग जैसे सक्सेसफुल लीडर्स ने अपनी वार्डरोब को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे केवल ब्लू या ग्रे सूट्स पहनते हैं क्योंकि उन्हें अपनी डिसीजन एनर्जी को मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए प्रिजर्व करना होता है। एक इंटरेस्टिंग स्टडी में पाया गया है कि जजेस भी डिसीजन फटीग से अफेक्ट होते हैं। दिन की शुरुआत में वे 70% केसेस में फेवरेबल डिसीजंस देते हैं, लेकिन दिन के अंत में यह रेशियो केवल 10% रह जाता है। यह साबित करता है कि डिसीजन फटीग कितना पावरफुल फैक्टर है हमारे चॉइसेस में। इसका सॉल्यूशन है डिसीजन ऑटोमेशन और बैचिंग। आपको अपनी लाइफ की रूटीन डिसीजंस को ऑटोमेट करना होगा। स्टीव जॉब्स हमेशा सेम स्टाइल के कपड़े पहनते थे क्योंकि उन्होंने इस डिसीजन को एलिमिनेट कर दिया था। आप भी अपने डेली रूटीन डिसीजंस लाइक क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा रूट लेना है, इन सब को प्री डिटरमिन कर सकते हैं। डिसीजन बैचिंग का मतलब है सिमिलर डिसीजंस को एक साथ करना। फॉर एग्जाम्पल, सारी ईमेल्स एक साथ चेक करना, सारी फोन कॉल्स एक साथ करना, शॉपिंग लिस्ट बनाकर सारी शॉपिंग एक साथ करना। यह टेक्निक आपकी मेंटल एनर्जी को 60% तक सेव कर देती है। 5वीं टेक्निक है द प्रोक्रेस्टिनेशन साइकोलॉजी हैक। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं है, यह फियर का सिम्टम है। हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फेलियर से डरता है। टिम फेरिस ने अपनी रिसर्च में पाया है कि सक्सेसफुल लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए फियर सेटिंग टेक्निक यूज करते हैं। डॉक्टर जोसेफ फेरारी, जो प्रोक्रेस्टिनेशन पर 30 साल से रिसर्च कर रहे हैं, ने आइडेंटिफाई किया है कि 20% एडल्ट्स क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इमोशनल रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। जब हम किसी टास्क को बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग या डिफिकल्ट परसीव करते हैं, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है और हम इमीडिएट प्लेजर सीकिंग बिहेवियर में एंगेज हो जाते हैं। इसके अलावा परफेक्शनिज्म भी मेजर कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन का। जब हम परफेक्ट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो स्टार्टिंग इटसेल्फ ओवरवेलमिंग लग जाता है। रिसर्च शोज कि परफेक्शनिस्ट्स एक्चुअली लेस प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वे एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक बहुत पावरफुल है। यह सिंपल फॉर्मूला है, इफ एक्स हैपन्स देन आई विल डू वाई। फॉर एग्जाम्पल, इफ मैं ऑफिस पहुंचूंगा देन मैं इमीडिएटली सबसे इंपॉर्टेंट टास्क स्टार्ट करूंगा। यह टेक्निक आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक ट्रिगर क्रिएट करती है। इसमें आपको अपने बिगेस्ट फियर को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके वर्स्ट केस सिनेरियो को डिटेल में लिखना है। जब आप रियलाइज करेंगे कि वर्स्ट केस भी एक्चुअली मैनेजेबल है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। साथ ही आपको 2 मिनट रूल भी अप्लाई करना है, जो कहता है कि अगर कोई टास्क 2 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है, तो उसे इमीडिएटली कर दें। यह स्मॉल टास्क्स के पाइल अप को प्रिवेंट करता है। अब मैं आपको मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइम किलर बताता हूं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। यह है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एवरेज पर्सन दिन में 144 बार फोन चेक करता है, यानी हर 6 मिनट्स में। हर फोन चेक के बाद फोकस्ड स्टेट में वापस आने के लिए 23 मिनट्स का टाइम लगता है। यह प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि कैलिफोर्निया में कई टेक कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज के लिए डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। गूगल का अपना इंटरनल स्टडी शोज करता है कि देयर एम्प्लॉयज 21% टाइम अननेसेसरी मीटिंग्स और डिजिटल कम्युनिकेशंस में वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिदम्स स्पेसिफिकली डिजाइन की गई हैं आपका अटेंशन हाईजैक करने के लिए। यह वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल यूज करती है, जो सेम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कैसीनो गैम्बलिंग में यूज होती है। हर नोटिफिकेशन, लाइक या कमेंट आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, जो एडिक्शन क्रिएट करता है। डॉक्टर एना लेम्के,
जो स्टैनफोर्ड में एडिक्शन मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, कहती हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हमारे ब्रेन के डोपामीन सिस्टम को डिसरेगुलेट कर देता है। इसकी वजह से हमें नॉर्मल एक्टिविटीज में प्लेजर नहीं आता और हम कॉन्स्टेंटली डिजिटल स्टिमुलेशन की क्रेविंग करते रहते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि एवरेज अमेरिकन अपना 7 घंटे 4 मिनट्स डेली स्क्रीन टाइम पर स्पेंड करता है। ये 2500 घंटे एनुअली होता है, यानी पूरे 100 से ज्यादा डेज सिर्फ स्क्रीन्स को देखने में निकल जाते हैं। इसके लिए मैं आपको डिजिटल मिनिमलिज्म प्रोटोकॉल बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने फोन से सारे अननेसेसरी ऐप्स डिलीट करने होंगे। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से हटाकर केवल कंप्यूटर पर यूज करना होगा। फोन को स्पेसिफिक टाइम्स पर चेक करना होगा, कंटिन्यूअस नहीं। ईमेल नोटिफिकेशंस को ऑफ करना होगा और दिन में सिर्फ 2 से 3 बार स्केड्यूल टाइम पर ईमेल्स चेक करनी होंगी। 7वीं टेक्निक है द एनर्जी मैनेजमेंट मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी मैनेजमेंट। हमारे पास 4 टाइप्स की एनर्जी होती है: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। अगर आप सिर्फ टाइम को मैनेज करते हैं लेकिन एनर्जी को इग्नोर करते हैं तो आप बर्नआउट हो जाएंगे। टोनी श्वार्ट्ज, जो द वे वीर वर्किंग इजंट वर्किंग के ऑथर हैं, ने 20,000 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स के साथ वर्क किया है। उनकी रिसर्च शोज करती है कि हाई परफॉर्मर्स वे लोग हैं जो अपनी एनर्जी को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हैं, सिर्फ टाइम को नहीं। फिजिकल एनर्जी के लिए स्लीप क्वालिटी सबसे क्रूशल है। मैथ्यू वॉकर, जो वाई वी स्लीप के ऑथर हैं, कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपकी क्रिएटिविटी को 40% बढ़ा देती है। स्लीप डिप्रिवेशन आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को 50% तक रिड्यूस कर देता है। एक्सरसाइज भी गेम चेंजर है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च के अनुसार 20 मिनट्स की मॉडरेट एक्सरसाइज आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को 2 से 3 घंटे तक बूस्ट कर देती है। यह ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF को इंक्रीज करता है, जो ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए इसेंशियल है। न्यूट्रिशन भी क्रिटिकल फैक्टर है। ब्रेन ग्लूकोज की 20% कंज्यूम करता है, जबकि यह बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है। स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करने से सस्टेन्ड मेंटल एनर्जी मिलती है। मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करने वाले लोगों की कॉग्निटिव डिक्लाइन 35% स्लोअर होती है। मेंटल एनर्जी के लिए मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है। सारा लजार की हार्वर्ड स्टडी शोज करती है कि 8 वीक्स का माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस ब्रेन की स्ट्रक्चर को फिजिकली चेंज कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की थिकनेस बढ़ जाती है, जो फोकस और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट के लिए रिलेशनशिप्स क्वालिटी मैटर करती है। हार्वर्ड ग्रांट स्टडी, जो 80 से ज्यादा ईयर्स से चल रहा है, कंक्लूड करता है कि गुड रिलेशनशिप्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी 60% मेंटल एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब रिलीजियस होना नहीं है, यह पर्पस और मीनिंग से कनेक्टेड होना है। विक्टर फ्रैंकल ने मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होता है, वे एडवर्सिटी को बेटर हैंडल करते हैं और हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं। 8वीं रेवोल्यूशनरी टेक्निक है द पार्किंसंस लॉ हैक। पार्किंसंस लॉ कहता है कि वर्क एक्सपैंड होता है टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर आपके पास प्रोजेक्ट के लिए 1 वीक है तो आप 1 वीक लेंगे। अगर 1 डे है तो 1 डे में कंप्लीट कर देंगे। इसका सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल डेडलाइंस क्रिएट करना। अगर एक्चुअल डेडलाइन 1 वीक बाद है तो अपने लिए 3 डेज की डेडलाइन सेट करें। यह टेक्निक आपको फोकस करने के लिए फोर्स करेगी और प्रोक्रेस्टिनेशन को एलिमिनेट करेगी। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज इसी टेक्निक को यूज करती हैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए। 9वीं टेक्निक है द डेलीगेट और एलिमिनेट फ्रेमवर्क। हम सबसे बड़ी मिस्टेक यह करते हैं कि हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल लोग यह जानते हैं कि कुछ काम डेलीगेट करने होते हैं और कुछ को कंप्लीटली एलिमिनेट करना होता है। आपको अपनी सारी टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। फर्स्ट कैटेगरी है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, यह आपको खुद करना है। सेकंड है इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, इसके लिए स्केड्यूल्ड टाइम एलोकेट करना है। थर्ड है अर्जेंट
लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, इसे डेलीगेट करना है। फोर्थ है नाइदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, इसे एलिमिनेट करना है। 10वीं और सबसे पावरफुल टेक्निक है द कंपाउंड टाइम इन्वेस्टमेंट। यह कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है, वैसे ही टाइम इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड होती है। अगर आप डेली 1 घंटा स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन यह 1 घंटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसके लिए आपको द 1% बेटर एवरीडे रूल फॉलो करना होगा। डेली 1% इंप्रूवमेंट का मतलब है साल के अंत में 37 टाइम्स बेटर हो जाना। यह मैथमेटिकल फैक्ट है। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स देते हैं। अब मैं आपको कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स बताता हूं जो केवल टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। पहली है बैचिंग सिमिलर टास्क्स। इंस्टेड ऑफ डूइंग ईमेल्स थ्रू आउट द डे, आप सारी ईमेल्स को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में बैच कर सकते हैं। सिमिलरली फोन कॉल्स, मीटिंग्स, क्रिएटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सबको सेपरेट बैचेस में ऑर्गेनाइज करना है। दूसरी एडवांस टेक्निक है द 90 मिनट अल्ट्राडियन रिदम ऑप्टिमाइजेशन। हमारा ब्रेन नेचुरली 90 मिनट्स के साइकिल्स में काम करता है। हर 90 मिनट्स के बाद 20 मिनट्स का नेचुरल ब्रेक लेना चाहिए। यह टेक्निक आपकी कंसंट्रेशन को मैक्सिमम रखती है और मेंटल फटीग को प्रिवेंट करती है। तीसरी टेक्निक है सिंगल टास्किंग विद पोमोडोरो प्लस। ट्रेडिशनल पोमोडोरो टेक्निक में 25 मिनट्स वर्क और 5 मिनट्स ब्रेक होता है, लेकिन पोमोडोरो प्लस में आप अपने एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाई एनर्जी पीरियड्स में 45 मिनट्स वर्क, लो एनर्जी में 15 मिनट्स वर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी डेली हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करके मैसिव टाइम सेविंग्स कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूरे दिन का टोन सेट करता है। सक्सेसफुल लोग अपना मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करते हैं, रैंडमली स्टार्ट नहीं करते। हेल एलरॉड के द मिरेकल मॉर्निंग कॉन्सेप्ट के अनुसार सक्सेसफुल लोग अपना दिन सेवर्स से स्टार्ट करते हैं। एस से साइलेंस, मेडिटेशन, ए से अफर्मेशंस, वी से विजुअलाइजेशन, ई से एक्सरसाइज, आर से रीडिंग, एस से स्क्राइबिंग, जर्नलिंग। यह रूटीन आपके पूरे डे की एनर्जी और फोकस को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो हिस्ट्री के सबसे प्रोडक्टिव लोगों में से एक थे, का मॉर्निंग रूटीन बहुत स्ट्रक्चर्ड था। वे 5 AM उठते थे, कोल्ड बाथ लेते थे, दिन की प्लानिंग करते थे और फिर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क स्टार्ट करते थे। उन्होंने कहा था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। आपका मॉर्निंग रूटीन में यह एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले हाइड्रेशन। रात भर के बाद बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। 16 से 20 ओज पानी पीना चाहिए वेकअप करने के 15 मिनट्स के अंदर। यह मेटाबॉलिज्म को 24% तक बूस्ट कर देता है। मूवमेंट भी क्रूशल है। यह एक्सरसाइज होना जरूरी नहीं, लाइट स्ट्रेचिंग या योगा भी सफिशिएंट है। यह ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। 5 से 10 मिनट्स की मूवमेंट होल डे की एनर्जी लेवल को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देती है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी इंक्लूड करनी चाहिए। यह सिर्फ 3 से 5 मिनट्स भी हो सकती है। रिसर्च शोज कि रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को 25% तक रिड्यूस कर देता है। यह डिसीजन फैटीग को भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करता है। लर्निंग कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है। यह ऑडियो बुक, पॉडकास्ट या एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है। वॉरेन बफेट रोज 5000 से अधिक पेजेस पढ़ते हैं। जब से उन्होंने यह हैबिट डेवलप की, तब से उनकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। डेली लर्निंग कंपाउंड करके मैसिव नॉलेज एडवांटेज क्रिएट करती है। प्लानिंग भी मॉर्निंग रूटीन का एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। दिन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इफ यू ईट अ फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, नथिंग वर्स विल हैपन टू यू द रेस्ट ऑफ द डे। यानी सबसे डिफिकल्ट टास्क को फर्स्ट टैकल करना चाहिए। इवनिंग रूटीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यह आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करता है। जेफ बेजोस अपना बेड टाइम रूटीन को बहुत सीरियसली लेते हैं। वे 8 घंटे की स्लीप को नॉन नेगोशिएबल मानते हैं क्योंकि यह उनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इवनिंग रूटीन में रिफ्लेक्शन होना चाहिए। व्हाट वेंट वेल टुडे और व्हाट कुड आई इम्प्रूव टुमारो। यह सिंपल क्वेश्चंस डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं।
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी इंक्लूड करनी चाहिए। रिसर्च शोज कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हैप्पीनेस को 25% तक इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन भी करना चाहिए। क्लोथ्स रेडी करना, लंच प्रेप करना और टुमारो की प्रायोरिटी टास्क्स लिस्ट बनाना। यह मॉर्निंग को स्मूथ बनाता है और डिसीजन फैटीग को रिड्यूस करता है। डिजिटल सनसेट भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। स्लीप से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स को बैंड करना चाहिए। ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है, जिससे स्लीप क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है। रिलैक्सेशन एक्टिविटीज इंक्लूड करनी चाहिए। रीडिंग, लाइट म्यूजिक या जेंटल स्ट्रेचिंग। यह नर्वस सिस्टम को काल्म करता है और बेटर स्लीप प्रिपरेशन करता है। अब मैं आपको वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता हूं। ऑफिस एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी चैलेंज है इंटरप्शंस। रिसर्च शोज कि एवरेज नॉलेज वर्कर हर 3 मिनट्स में इंटरप्ट होता है। इससे बचने के लिए आपको फोकस्ड वर्क सिग्नल्स क्रिएट करने होंगे। आप हेडफोन्स पहन सकते हैं, डेस्क पर डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा सकते हैं या स्पेसिफिक आवर्स में अपने अवेलेबिलिटी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने वर्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करना होगा। क्लीन डेस्क, प्रॉपर लाइटिंग, कंफर्टेबल सीटिंग और मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए। मीटिंग कल्चर भी मेजर टाइम वेस्टर है। आपको मीटिंग हाइजीन प्रैक्टिस करनी होगी। हर मीटिंग के लिए क्लियर एजेंडा होना चाहिए। टाइम लिमिट सेट करना चाहिए। अननेसेसरी अटेंडीज को अवॉइड करना चाहिए और मीटिंग के बाद क्लियर एक्शन आइटम्स डिफाइन करने चाहिए। टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करना भी जरूरी है। प्रोडक्टिविटी एप्स, ऑटोमेशन टूल्स और शॉर्टकट्स का यूज करके आप डेली कई घंटे सेव कर सकते हैं। कैलेंडर ब्लॉकिंग, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम्स और कम्युनिकेशन टूल्स का प्रॉपर यूज करना चाहिए। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं जो लाइफ चेंजिंग है। यह है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, ROTI। हर एक्टिविटी के लिए आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं तो इसका ROTI नेगेटिव है, क्योंकि यह आपकी फ्यूचर कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 2 घंटे स्किल डेवलपमेंट में स्पेंड करते हैं तो इसका ROTI पॉजिटिव है, क्योंकि यह आपकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। हाई ROTI एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं लर्निंग न्यू स्किल्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, हेल्थ इंप्रूवमेंट, क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लो ROTI एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं माइंडलेस एंटरटेनमेंट, गॉसिप, परफेक्शनिज्म ऑन अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स और रिएक्टिव वर्क। मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज बताता हूं जो आपकी लाइफ को ड्रामेटिकली चेंज कर देगी। इसका नाम है द टाइम इन्वेस्टमेंट ऑडिट। आपको अपनी सारी वीकली एक्टिविटीज को लिस्ट करना है और हर एक्टिविटी के लिए ROTI कैलकुलेट करना है। फिर लो ROTI एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना है और हाई ROTI एक्टिविटीज को इंक्रीज करना है। इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली करने के लिए आपको पहले अपनी सारी एक्टिविटीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। एनर्जी गिवर्स, यह एक्टिविटीज हैं जो आपको एनर्जाइज करती हैं। एनर्जी ड्रेनर्स, यह आपकी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं। स्किल बिल्डर्स, यह आपकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करती हैं। टाइम फिलर्स, यह सिर्फ टाइम पास करने वाली एक्टिविटीज हैं। पीटर ड्रकर, जो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं, कहते थे, "There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all." यह क्वोट परफेक्टली कैप्चर करता है टाइम इन्वेस्टमेंट ऑडिट का एसेंस। वॉरेन बफेट का एक फेमस टेक्निक है 25/5 रूल। आप अपनी 25 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स लिखते हैं, फिर टॉप 5 को सर्कल करते हैं। बाकी 20 गोल्स को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि वे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। बफेट कहते हैं, "The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything." कैल न्यूपोर्ट की डिजिटल मिनिमलिज्म फिलॉसफी भी यहाँ रेलेवेंट है। उन्होंने प्रूव किया है कि जो लोग डिलिबरेटली अपनी डिजिटल कंजम्पशन को क्यूरेट करते हैं वे सिग्निफिकेंटली मोर प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड होते हैं। अनकंट्रोल्ड डिजिटल कंजम्पशन आपकी अटेंशन स्पैन को फ्रैगमेंट कर देती है। आपको अटेंशन रेस्टोरेशन थियोरी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने पाया है कि नेचर में टाइम स्पेंड करना डायरेक्टेड अटेंशन को रिस्टोर करता है।
यहाँ तक कि नेचर की फोटोज देखना भी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को 20% तक इम्प्रूव कर सकता है। टाइम इन्वेस्टमेंट ऑडिट में आपको अपनी कॉग्निटिव लोड को भी मेजर करना चाहिए। यह मेंटल एफर्ट का अमाउंट है जो डिफरेंट टास्क्स रिक्वायर करती हैं। हाई कॉग्निटिव लोड टास्क्स को आपके पीक एनर्जी आवर्स में स्केड्यूल करना चाहिए। लो कॉग्निटिव लोड टास्क्स को लो एनर्जी पीरियड्स में करना चाहिए। यह ऑडिट प्रोसेस कम से कम मंथली करनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, लाइफ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं और आपकी स्किल्स भी इवॉल्व होती रहती हैं। रेगुलर ऑडिट इंश्योर करता है कि आप हमेशा ऑप्टिमल टाइम एलोकेशन मेंटेन करें। अब मैं आपको स्ट्रेस और ओवरवेल्म को मैनेज करने के टेक्निक्स बताता हूं। जब हमारे पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं तो हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। इसके लिए ब्रेन डंपिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए। सारी टास्क्स, थॉट्स और वरीज को पेपर पर लिख देना चाहिए। इससे आपका मेंटल स्पेस क्लियर हो जाएगा। फिर इन सारी आइटम्स को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को फर्स्ट टैकल करना चाहिए। यह टेक्निक आपको कंट्रोल का फीलिंग देती है और ओवरवेल्म को रिड्यूस करती है। परफेक्शनिज्म भी मेजर टाइम वेस्टर है। गुड इनफ प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हर टास्क में परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करना टाइम वेस्टेज है। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से टास्क्स में एक्सेलेंस जरूरी है और कौन से मेन गुड इनफ सफिशिएंट है। 80/20 रूल यहां भी अप्लाई होता है। 20% टास्क्स में एक्सेलेंस जरूरी है, 80% में गुड इनफ काम चलता है। अपनी एनर्जी को उन 20% टास्क्स पर फोकस करनी चाहिए जो मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता हूं। डेली और वीकली प्लानिंग के साथ साथ मंथली और ईयरली प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर विजन होना चाहिए कि आप एक साल में कहां होना चाहते हैं। फिर इस विजन को मंथली गोल्स में ब्रेक करना चाहिए, फिर वीकली गोल्स में, फिर डेली टास्क्स में। यह रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच है। जब आप क्लियर डेस्टिनेशन जानते हैं तो आप सिर्फ उन एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाती हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती हैं। क्वार्टरली रिव्यूज भी करने चाहिए। हर 3 मंथ्स में रिव्यू करना चाहिए कि आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। एडजस्ट करना चाहिए स्ट्रैटेजीज को अगर जरूरी हो। यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। मैं आपको कुछ कॉमन टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स भी बताता हूं जिनसे आपको अवेयर होना चाहिए। पहला है बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव। बहुत से लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते। यह मोशन और प्रोग्रेस का डिफरेंस है। दूसरा पैटर्न है परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। कुछ लोग परफेक्ट प्लान बनाने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए टाइम ही नहीं बचता। रिमेंबर, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। तीसरा पैटर्न है रिएक्टिव मोड। पूरा दिन दूसरों के अर्जेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने में निकल जाता है। अपने इंपॉर्टेंट वर्क के लिए टाइम नहीं मिलता। इसके लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी चाहिए। चौथा पैटर्न है इंफॉर्मेशन एडिक्शन। बहुत से लोग लगातार न्यू इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। इंफॉर्मेशन कंजम्पशन और इम्प्लीमेंटेशन का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करके टाइम सेव कर सकते हैं। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली अफेक्ट करता है। क्लटर्ड स्पेस क्लटर्ड माइंड क्रिएट करती है। अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एवरीथिंग शुड हैव अ डेजिग्नेटेड प्लेस। फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स को इजीली एक्सेसिबल प्लेसेस पर रखना चाहिए। डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स को रिमूव करना चाहिए। गुड लाइटिंग और वेंटिलेशन होना चाहिए। डिजिटल एनवायरनमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेस्कटॉप को क्लीन रखना चाहिए। फाइल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बुकमार्क्स को कैटेगराइज करना चाहिए। ईमेल इनबॉक्स को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। सोशल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वे आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। टाइम वेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस और एक्टिविटीज को मिनिमाइज करना चाहिए। प्रोडक्टिव और पॉजिटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैं आपको एक पावरफुल कंसेप्ट बताता हूं जिसे टाइम लेवरेज कहते हैं।
यह सिर्फ अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करना नहीं है, बल्कि दूसरों के टाइम को भी लेवरेज करना है। यह डेलीगेशन, ऑटोमेशन और कोलैबोरेशन थ्रू किया जा सकता है। डेलीगेशन का मतलब है अप्रोप्रिएट टास्क्स को अप्रोप्रिएट पीपल को असाइन करना। यह लीडरशिप स्किल है। आप अपना वैल्यूएबल टाइम हाई वैल्यू टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब है रिपीटिटिव टास्क्स को सिस्टम्स के थ्रू हैंडल करना। कोलैबोरेशन का मतलब है टीम वर्क के थ्रू बेटर रिजल्ट्स अचीव करना। जब आप अकेले काम करते हैं तो आपका आउटपुट लिमिटेड होता है, लेकिन इफेक्टिव कोलैबोरेशन के थ्रू आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको मेंटेनेंस फेज के बारे में बताता हूं। यह सारी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्हें कंसिस्टेंटली मेंटेन करना होता है। यह सबसे चैलेंजिंग फेज है, क्योंकि यहां मोटिवेशन कम हो जाता है। इसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स क्रिएट करने होंगे। आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख सकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करे, वीकली रिव्यूज कर सकते हैं, प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग भी पावरफुल टेक्निक है। नई हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ अटैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग कॉफी के बाद मैं 10 मिनट्स प्लानिंग करूंगा। यह न्यू हैबिट्स को स्टिकी बनाता है। मैं आपको कुछ एडवांस टाइम लेवरेज स्ट्रेटजीज भी बताता हूं। पहली है टाइम आर्बिट्राज। यह कॉन्सेप्ट फाइनेंस से आया है। आप लो वैल्यू वर्क को डेलीगेट करके या आउटसोर्स करके हाई वैल्यू वर्क पर फोकस कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है स्किल स्टैकिंग। मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स डेवलप करके आप अपनी वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी प्लस साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन वेरी पावरफुल होता है। तीसरी स्ट्रेटजी है नेटवर्क इफेक्ट यूटिलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करके आप अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और नॉलेज को लेवरेज कर सकते हैं। नेटवर्किंग भी टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कंपाउंड रिटर्न्स देती है। आखिर में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बताता हूं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, यह लाइफ फिलॉसफी है। यह आपके वैल्यूज, प्रायोरिटीज और पर्पस से डीपली कनेक्टेड है। जब आप क्लियर हो जाते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो टाइम एलोकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। स्टीवन कवे ने अपनी फेमस बुक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में कहा है, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। यह प्रोफाउंड स्टेटमेंट है क्योंकि यह हाईलाइट करता है कि हमें अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग टाइम एलोकेट करना चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर्स के अकॉर्डिंग नहीं। सेनेका, जो एंशिएंट रोमन फिलोसोफर थे, ने कहा था, इट इज नॉट दैट वी हैव अ शॉर्ट टाइम टू लिव बट दैट वी वेस्ट अ लॉट ऑफ इट। ये 2000 साल पुराना कोट आज भी रेलेवेंट है। हमारी प्रॉब्लम टाइम की स्कैरसिटी नहीं है, बल्कि टाइम की मिसमैनेजमेंट है। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मेमेंटो मोरी, रिमेंबर डेथ। यह मॉर्बिड नहीं है, बल्कि यह रिमाइंडर है कि टाइम फाइनाइट है। जब आप ट्रूली रियलाइज करते हैं कि आपका टाइम लिमिटेड है, तो आप नेचुरली स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स। बुद्धिज्म में माइंडफुल टाइम का कॉन्सेप्ट है। यह प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज्ड रहने के बारे में है। जब आप पास्ट में रिग्रेट करते रहते हैं या फ्यूचर की एंग्जाइटी में रहते हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट को वेस्ट करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट ही वह जगह है जहां एक्चुअल लाइफ हैपन होती है। हिंदू फिलॉसफी में काइरोस वर्सेस क्रोनोस का कॉन्सेप्ट है। क्रोनोस क्वांटिटेटिव टाइम है, क्लॉक टाइम। काइरोस क्वालिटेटिव टाइम है, राइट मोमेंट। सक्सेसफुल लोग सिर्फ क्रोनोस को मैनेज नहीं करते, वे काइरोस को भी अंडरस्टैंड करते हैं। राइट मोमेंट का एडवांटेज लेना बहुत क्रूशियल है। जापानीज फिलॉसफी में इकिगाई का कॉन्सेप्ट है, रीजन फॉर बीइंग। जब आप अपना इकिगाई फाइंड कर लेते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आप नेचुरली उन एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जो आपके पर्पस को सर्व करती हैं। रिमेंबर, टाइम सबसे प्रेशियस रिसोर्स है क्योंकि यह नॉन रिन्यूएबल है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, रिलेशनशिप्स को रिपेयर किया जा सकता है, हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए हर मिनट को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। एनी डिलार्ड ने ब्यूटिफुली कहा है, हाउ वी स्पेंड आवर डेज इज ऑफ कोर्स हाउ वी स्पेंड आवर लाइव्स। आपका डेली रूटीन ही अल्टीमेटली आपकी लाइफ का शेप डिटरमाइन करता है।
स्मॉल डेली चॉइसेस कंपाउंड होकर मेजर लाइफ आउटकम्स क्रिएट करती हैं। टाइम कॉन्शियसनेस डेवलप करना एक स्किल है। इनिशियली यह डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह सेकंड नेचर बन जाता है। आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट करते हैं आस्किंग, इज दिस द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम राइट नाउ? ये जर्नी ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। स्टार्टिंग पॉइंट परफेक्ट होना जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि आप स्टार्ट करें और कंसिस्टेंट रहें। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होकर मैसिव लाइफ चेंजेस क्रिएट करती हैं। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में प्रूव किया है कि 1% डेली इंप्रूवमेंट साल के अंत में 37 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स देता है। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। हर दिन अपने टाइम मैनेजमेंट में 1% इम्प्रूवमेंट करने से ड्रामेटिक चेंजेस आएंगी। अब आपके पास कंप्लीट रोड मैप है टाइम वेस्टिंग को स्टॉप करने के लिए और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए। लेकिन नॉलेज के बिना एक्शन के कोई वैल्यू नहीं है। आपको टुडे ही से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना होगा। मैं चैलेंज देता हूं कि आप नेक्स्ट 7 डेज में इनमें से कम 3 टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके रिजल्ट्स आप खुद देख सकेंगे, और जब आप पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे बाकी टेक्निक्स को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल था और आपको लगता है कि ये टेक्निक्स आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक बटन आपको कोई पैसे नहीं देता, लेकिन ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी और भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉलेज शेयरिंग करना सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी सर्विस है। जब आप किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स आपकी लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। और अगर आप ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी टिप्स, सक्सेस स्ट्रेटजीज और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट्स में भी बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे इंटरेस्टिंग लगी और आप कौन सी टेक्निक को पहले इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्वेश्चंस पूछें। मैं पर्सनली हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। रिमेंबर, आपकी सक्सेस आपके हैंड्स में है, टाइम आपके कंट्रोल में है। आज से आप अपनी लाइफ के सीईओ बन जाइए और कॉन्शियस डिसीजंस लेना स्टार्ट करिए। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करेगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपका टाइम वैल्यूएबल है और आपने इसे इस वैल्यूएबल कंटेंट के साथ स्पेंड किया, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। अब जाइए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।